हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई एम अ न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट और हर साल की तरह इस साल भी 8 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि 1951 में WCPT दैट इज़ वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिज़िकल थेरेपी के एस्टैब्लिशमेंट की एनिवर्सरी के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और 1996 से हम ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी में फ़िज़ियोथेरेपी को लेके अवेयरनेस डेवलप करने के लिए साथ में नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना और एक यूनिटी की भावना को महसूस करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन पर मैं अपने सभी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कलीग्स को, अपने सीनियर्स को एंड अपने स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगी और समाज को, सोसाइटी को, जिन लोगों ने फिज़ियोथेरेपी में विश्वास दिखाया अपने पेशेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपके विश्वास से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है हर दिन हर समय अपने काम को और भी बेटर तरीके से करने के लिए। एंड मैं एक लाइन कहना चाहूँगी आपके लिए कि आपके विश्वास से ही हमारे हौसले बरकरार हैं और यही हौसले हमारे आगे की उड़ान तय करते हैं। किसी भी चीज़ में अगर विश्वास नहीं है तो वो कभी भी फ्रूटफुल हो ही नहीं सकता, और मेडिकल फील्ड एक उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जो भी पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे पेशेंट्स हों, किसी भी लेवल पे जब आप किसी चीज़ में विश्वास दिखाएंगे तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ट्रस्ट सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है और किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छा अचीव करने के लिए, साथ में ही किसी पेशेंट की फुल रिकवरी के लिए भी ये होना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली जो लोग भी इसके फ़ायदे उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका हमारे प्रति जो विश्वास है वो उनकी रिकवरी को और अच्छा करता है, उनको जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल की जिसमें कि डिज़ीज़ के डायग्नोसिस से लेके उसके पूरा रिहैबिलिटेशन का प्लान किया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करके, एक्सरसाइजेस प्लान करके एंड साथ में ही पूरे रिहैबिलिटेशन को प्रोग्रेसिवली प्लान करके पेशेंट को जल्दी से जल्दी फिट करने की कोशिश की जाती है, ताकि सबसे पहले तो वो अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को रीगेन करे। उसके साथ साथ ऐसी कोशिश जिससे कि उसको बार बार वही कंडीशंस डेवलप ना हो, इसके लिए उनकी जनरल फिटनेस या उनकी जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो एक्सरसाइजेस एंड इलेक्ट्रोथेरेपी दोनों ही इसका पार्ट है, और जब तक आप पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तब तक पूरी तरीके से एंड सही समय पे जो ट्रीटमेंट हो जाता है तभी आपकी रिकवरी भी अच्छी होती है। फ़िज़ियोथेरेपी के लेके सबसे बड़ी जो मुझे इतने सालों में चीज़ लगी, जो एक लैकिंग लगी, वो ये है कि एक तो जो अप्रोचिंग टाइम है, जब आप पेशेंट सबसे पहले अप्रोच करते हैं वो टाइम थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल तो 99% केसेस ऐसे हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपी से ठीक किए जा सकते हैं अगर सही समय पे अप्रोच किया जा सके। उसके अलावा हमारी बॉडी की जितनी भी कंडीशंस हैं उसमें अब 90% तक कंडीशंस ऐसी हैं जिसको कि एक अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट सही समय पे अगर वो डायग्नोस कर लें तो उन भी कंडीशंस को ठीक करने की या उनके जो प्रोग्रेशन है उसको कम करने या रोकने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए फ़िज़ियोथेरेपी पे सही समय पे अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद जो भी आपके लिए प्रोटोकॉल बनाया जाता है, जितने दिन का आपको ट्रीटमेंट टाइम दिया जाता है, वो आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए। बिकॉज़ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शुगर का ट्रीटमेंट लेते हैं और आपको बोला जाता है कि आपको 3 महीने लगातार दवा खानी है, उसके बाद कुछ चेंज होगा, तो 3 महीने आपको दवा खानी ही होती है, और कई दवाएं तो ऐसी हैं जो जीवन भर खानी होती हैं। वैसे ही अगर आपको कोई फिज़ियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं तो जो भी आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं जो डिज़ाइन करते हैं आपका ट्रीटमेंट प्लान,
जितने दिन का वो प्लान ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए है, तो उसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट की सलाह मानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि फिज़ियोथेरेपिस्ट अच्छा होना और अच्छा दिखना दोनों में फ़र्क है। तो ये फ़ील्ड ही स्किल्स की है, तो जिनके पास स्किल्स हैं वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी स्किल्स ही आपको जल्दी रिकवरी दिला सकती हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स के लेवल पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बेस्ट टाइम है लर्निंग के लिए, तो अच्छी तरीके से सीखिए और स्किलफुल बनिए, क्योंकि ये फ़ील्ड ही स्किल्स की है। इनफैक्ट सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें जिसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं वो ही ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। तो आप स्किल सीखिए। डिग्री लेने में डिग्री तो सभी ले लेते हैं, डिग्री लेने में विश्वास से ज़्यादा डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स जो कि इस प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। जो नॉलेज होनी चाहिए वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि फिज़ियोथेरेपी में आपको बहुत सारी मैनुअल टेक्निक्स होती हैं, वो सीखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोथेरेपी के प्लान्स किस तरह से आपको कॉम्बिनेशन में देने हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, और ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको जॉब सीकर से आपको जॉब क्रिएटर बना सकती है। तो स्टूडेंट्स सभी लोग अपने समय का सदुपयोग करिए, अच्छे से सीखिए, स्किल्स को सीखिए, हर दिन बेटर अपने को होने करने की कोशिश करिए। एंड साथ में अपना कंडक्ट, अपना बिहेवियर, अपना प्रोफेशनलिज्म अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करिए, क्योंकि व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस तो आपको उनको समझना आना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट देने के साथ साथ उनके साथ एक अच्छा इमोशनल एंड मेंटल कनेक्शन बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि फिज़िकली कई बार पेशेंट को कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, स्टिल पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उस लेवल पे आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंट की मेंटल स्टेटस क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस केवल स्ट्रेस की वजह से भी हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स को तो स्किल्स सीखनी ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिए। एंड आई विश कि आगे आने वाला समय फिज़ियोथेरेपी के लिए हर दिन अच्छे से अच्छा होगा, और हर कोई जो भी इस फील्ड में है वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ताकि फील्ड का नाम बहुत अच्छा हो। हर जगह बेटर होने की कोशिश करते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीरज चोपड़ा जी के ओलंपिक गोल्ड से पहले कितने लोग ऐसे थे तो जो कि जेवलिन को एज अ स्पोर्ट इंजॉय करते थे या देखते थे। उन्होंने उसको उस लेवल पे पहुंचाया कि आज रात को जब उनका फाइनल हो रहा था, जब रात के समय, तब भी कितने करोड़ों में लोग लाइव उनको देख रहे थे। तो कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती, कोई प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं होता। ये आपका करने का तरीका होता है उस काम को, ये आपका देखने का नज़रिया होता है जिससे कि वो काम बड़ा बनता है। तो आई थिंक कि आप लोग समझ रहे होंगे कि अपने लेवल को अच्छा करिए, ताकि केवल आप ही नहीं, आपकी फील्ड भी शाइन करे। और इसी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और अपनी फील्ड के लिए प्रे करती हूँ कि हर दिन अच्छे से अच्छा ये फील्ड समाज के लिए करे। क्योंकि आज जो समय है, जो लाइफस्टाइल कंडीशंस हैं जो परेशान कर रही हैं लोगों को, उसमें फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। केवल ज़रूरत है अवेयरनेस की, सही समय पे सही जगह अप्रोच करने की, और अपने आप को फिट रखने की एक जो एक मानसिक इच्छा होती है वो डेवलप करने की। तो बस
इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को हैप्पी फिज़ियोथेरेपी डे कहकर और नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इसी दिन को और भी अच्छे से। और मैं पूरी विश्वास दिलाती हूँ कि अगले साल डेफ़िनेटली हमारी फ़ील्ड और भी बेटर कर रही होगी सोसाइटी के लिए और इस देश के लिए। थैंक यू।